SPN9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। असम में विदेशियों के लिए जेलों में बने डिटेंशन सेंटर के मुद्दे पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार को झटका दिया। असम में एनआरसी में शामिल होने के विफल रहने वाले लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि राज्य की जेलों में स्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन सेंटरों के लिए सरकार को दिशा निर्देश भेजा था। हाईकोर्ट ने सरकार से उन दिशा निर्देशों को लागू करने पर भी 16 अक्टूबर के भीतर जवाब मांगा है। उसी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि इन सेंटरों में रहने वाले कैदियों और विदेशी घोषित लोगों को हमेशा कैद में नहीं रखा जा सकता और उनको मौलिक अधिकारों और गरिमा से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर दायर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का भी इसमें दावा गलत है, वो बताते हैं हम आपको। असम की 6 जेलों में बने डिटेंशन सेंटर शुरू से ही विवादों के केंद्र में रहे। खासकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी लागू होने के बाद ऐसे सेंटर लगातार सुर्खियों में रहे। इन सेंटरों में कैदियों के अमानवीय हालत और उनकी मौतों की खबरें भी अक्सर सुर्खियां बटोरती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इन मुद्दों पर गलत बयानी करने के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने बीते साल दिल्ली के रामलीला मैदान की एक रैली में दावा किया था कि असम में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य में 6 जेलों ग्वालपाड़ा, जोरहाट, डिब्रूगढ़, कोकरझाड़, सिलचर और तेजपुर में लंबे अरसे से ऐसे डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 6 सेंटरों में 425 लोग रह रहे हैं। कोरोना की वजह से फिलहाल इनमें 350 लोग जमानत पर बाहर हैं। न्यायमूर्ति AMB बरुआ ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भीम सिंह बनाम भारत सरकार के मामले का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का साफ निर्देश है कि ऐसे कैदियों को वापस नहीं भेजे जाने तक समुचित जगह रखा जाना चाहिए और ऐसे सेंटरों में बिजली, पानी और साफ सफाई समेत तमाम मौलिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इन केंद्रों को जेल परिसरों से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। अगर इसके लिए समुचित जगह उपलब्ध नहीं है और जमीन अधिग्रहण या निर्माण में दिक्कत है तो सरकार को समुचित इमारतों को किराए पर लेना चाहिए। उसने सरकार से अगली सुनवाई से पहले इन डिटेंशन सेंटरों को जेल परिसर से बाहर ले जाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वर्ष 2014 में भेजे गए उन दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया है जिसमें डिटेंशन सेंटर का जेल परिसर से बाहर स्थापित करने की बात कही गई थी। अदालत का कहना था कि असम सरकार इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के दिशा निर्देशों को लागू करने में नाकाम रही है। दूसरी ओर असम सरकार की दलील है कि केंद्र ने वर्ष 2018 में एक अधिसूचना के जरिए अस्थायी तौर पर जेल परिसरों में डिटेंशन सेंटर चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसे सेंटर तो 5 से 10 साल तक के से चल रहे हैं। ऐसे में केंद्र की अधिसूचना की आड़ में इनको सही नहीं ठहराया जा सकता। असम ने बीते साल अगस्त में एनआरसी की अपडेटेड सूची जारी की थी। उसके मुताबिक 24 मार्च 1971 के बाद आने वालों को नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन एनआरसी की अंतिम सूची से लगभग 19 लाख लोगों के नाम बाहर हुए। अब अगर विदेशी न्यायधारकों के समक्ष उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में संसद में बताया था कि असम के 6 डिटेंशन सेंटरों में 3,331 लोग रह रहे हैं। हालांकि उसके बाद सैकड़ों लोगों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन असम सरकार ने इस साल 31 अगस्त को विधानसभा में बताया था कि इन सेंटरों में 425 लोग ही रह रहे हैं और उनमें से 350 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर कोरोना की वजह से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के दावों के उलट राज्य के 6 डिटेंशन सेंटरों की हालत पर अक्सर सवाल उठते रहे। वहां रहने वाले लोगों को आम कैदियों की तरह ना तो काम करने का अधिकार है और ना ही पैरोल समेत दूसरी सुविधाएं हासिल है। एनआरसी से बाहर रहे ज्यादातर लोगों का दावा है कि वह भारतीय नागरिक हैं, लेकिन समुचित दस्तावेज नहीं होने की वजह से उनके नाम सूची में शामिल नहीं है। कई परिवारों में तो आधे लोग सूची में है और आधे बाहर। कहीं पति का नाम एनआरसी में है तो पत्नी और बच्चों के नाम बाहर है।
इस मुद्दे पर राज्य में बड़े पैमानों पर आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद केंद्र के निर्देश पर ग्वालपाड़ा जिले के मतिया में राज्य का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। उसमें 3000 विदेशियों को रखने की क्षमता होगी, लेकिन सवाल यह है कि इन सेंटरों में कथित विदेशियों को आखिर कितने दिनों तक रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ऐसे सेंटर में 3 साल बिता चुके लोगों को सशर्त जमानत पर रिहा किया जा सकता है। डिटेंशन सेंटर के मौलिक सुविधाओं की कमी और वहां के अमानवीय हालत पर अदालत में विभिन्न वकीलों और संगठनों की ओर से कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। शोधकर्ताओं के संगठन स्टूडियो नीलिमा के बैनर तले दायर इन याचिकाओं में अदालत से इस मुद्दे पर सरकार को दिशा निर्देश देने की अपील की गई है। स्टूडियो नीलिमा के सह संस्थापक और निदेशक हैं अम्बती दत्त। वो कहते हैं, असम में एनआरसी के बाद उपजे परिदृश्य में सिविल सोसाइटी की बैठक में इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया गया था। इस संगठन से जुड़े एडवोकेट अमन वदूद बताते हैं, बेहद भीड़ भाड़ वाले जेल परिसर में बीते 1 दशक से विदेशी घोषित लोगों और विदेशी नागरिकों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है। अदालत के हस्तक्षेप से ऐसे लोगों को कम से कम मौलिक सुविधाएं मिल सकेंगी। ऑल असम लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव टी दास बताते हैं, हमारा मकसद इन केंद्रों में रहने वाले लोगों को उनके देश वापस नहीं भेजे जाने तक मौलिक सुविधाएं मुहैया कराना है। अब अदालती दखल से इन सेंटरों में रहने वालों की हालत में सुधार की उम्मीद है। नॉर्थ ईस्ट लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कोऑर्डिनेशन कमेटी नामक एक गैर सरकारी संगठन ने राज्य के डिटेंशन सेंटरों में अमानवीय परिस्थिति होने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वहां मौलिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। संगठन के प्रवक्ता शुभांशु भट्टाचार्य कहते हैं, डिटेंशन सेंटरों की हालत बेहद अमानवीय है। वहां ना तो साफ सफाई है और ना ही इलाज समेत दूसरी मौलिक सुविधाएं। संगठन की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे केंद्रों को तत्काल जेल परिसरों से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उनको मौलिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।